नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 2 हफ्ते से ईरान हिंसा की आग में जल रहा है। तेहरान से लेकर मशहद तक सुलग रहा है। खामेनेई की सत्ता के खिलाफ आक्रोश की आग 100 से ज्यादा शहरों में धधक रही है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और बदलाव के नारे लगा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए खामेनेई ने अब अपनी सबसे खूंखार सैनिकों को उतार दिया, जो ईरान में कत्लेआम मचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं, जिससे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा और भड़क उठा है। ट्रंप ने फिर ईरान पर हमले की धमकी दे दी है। ईरान में जो आंदोलन आर्थिक विरोध के तौर पर महंगाई, बेरोजगारी और गिरती करेंसी के खिलाफ शुरू हुआ था, वो खामेनेई की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में जबरदस्त बवाल हो रहा है और इस बवाल के बीच 2 तस्वीरों को देखना जरूरी है। पहली तस्वीर तेहरान की सड़कों पर खामेनेई के विरोध की है, जहां सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से सीधी टक्कर ले रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी ईरान की राजधानी की ही है, जहां खामेनेई के समर्थन में नारे लग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर ईरान के सुप्रीम लीडर का समर्थन कर रहे हैं। मतलब साफ है कि ईरान में एक धड़ा है जो खामेनेई को ही सत्ता में देखना चाहता है, तो दूसरा धड़ा बदलाव की आवाज बुलंद कर रहा है। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को आतंकी करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ईरान में इस समय जो कुछ हो रहा है वो एक आतंकी युद्ध है। इस हिंसा में शामिल आतंकी तत्वों ने सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और कारोबार से जुड़ी जगहों पर हमले किए हैं। ये घटनाएं प्लानिंग के साथ की गई हैं। ईरानी अधिकारियों के पास ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनमें आतंकियों को आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं। ईरान का आरोप है इजरायल और अमेरिका के इशारे पर प्रदर्शनकारी ईरान को जला रहे हैं और उन्हें कुचलने के लिए खामेनेई ने अपने सबसे खूंखार सैनिकों को उतारने का फैसला लिया। सत्ता के खिलाफ विद्रोह को रोकने के लिए खामेनेई की सरकार ने बासीज नाम के अर्धसैनिक बल को मैदान में उतार दिया। बासीज को ईरान का सबसे खूंखार सैन्य समूह कहा जाता है, जो सरकार के खिलाफ आंतरिक बगावत को रोकने के लिए बनाया गया है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद इसका गठन किया गया था। बासिज में ग्रामीण इस्लामिक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि के लोगों को ही शामिल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर यह संगठन मस्जिद के जरिए लोगों को नियंत्रित करता है। बड़े पैमाने पर इस संगठन को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड नियंत्रित करता है। इस संगठन में करीब 2 करोड़ सैनिक हैं, जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है। 2009 और 2022 के दौरान इसी बासिज नामक संगठन ने ईरान में विद्रोह को दबाया था। अब एक बार फिर से ईरान में विद्रोह दबाने का जिम्मा खामेनेई ने बासिज को दिया, जिसका क्रूर चेहरा तेहरान की सड़कों पर दिखाई दिया। बासिज ने तेहरान से लेकर मशहद तक खूनी खेल खेला। कई प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से मार डाला, लेकिन बासिज की इस क्रूरता पर अमेरिका भड़क उठा है। ट्रंप ने 2 टूक कहा है कि प्रदर्शनकारियों को क्रूरता से कुचलने का खामियाजा खामेनेई को भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हैं, जिन्हें की कुचलने के लिए ईरान के हुक्मरान फायरिंग करवा रहे हैं। इस हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिससे कि ट्रंप का गुस्सा और भड़क उठा है। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से ईरान को हमले की धमकी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि सारी हदें पार हो गई हैं, अब अमेरिका कड़ा एक्शन लेगा। ईरान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा जो कि पूरी दुनिया देखेगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान के आवाम का आक्रोश आग की शक्ल लेने लगा। खामेनेई के खिलाफ शहर शहर विद्रोह होने लगे। बगावत की आग इस कदर भड़की कि प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को फूंक दिया। राजधानी तेहरान की सड़कों पर कल रात भी जबरदस्त बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधा टकराव हुआ।
ईरान में हिंसा की आग जब विकराल होने लगी तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिनों के अंदर 5वीं बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को हमले की सीधी धमकी दी। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि प्रदर्शनकारियों पर ईरानी शासन की ज्यादतियां बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। It looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है, जिससे साफ है कि ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हमला कैसे करना है, इसका खाका तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई कि ट्रंप ईरान के शासन को टारगेट करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। खामेनेई शासन के ठिकानों पर ट्रंप साइबर ऑपरेशन कर सकते हैं। ईरान के एनर्जी या बैंकिंग जैसे सेक्टर्स के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग करके आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। और पिछले 4 दिनों में ट्रंप ने ईरान को लेकर जो तेवर दिखाए हैं, इससे साफ है कि खामेनेई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। You think the country is on the verge of collapsing? Well, it could be. I mean, what they've done is in the past, they've started shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns gunning them down, or they take them to prisons and then hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. ट्रंप ने खामेनेई को सीधी धमकी दी है कि प्रदर्शनकारियों को मारना उन्हें भारी पड़ेगा। ईरान पर अमेरिका सख्त एक्शन लेगा, जोरदार हमला करेगा। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो यह अटैक कहां से हो सकता है, अब ये भी समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई एयरबेस हैं जहां से वो ईरान पर हमला कर सकता है। इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है जहां से वो ईरान को टारगेट कर सकता है। इराक के ही हरीर एयरबेस से भी वो ईरान को निशाना बना सकता है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिका का अली अल सलीम एयरबेस है, कतर में अल उदैद एयरबेस है, साथ ही बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट है जहां से वो ईरान पर अटैक कर सकता है। हमला कैसे करना है, फिलहाल ट्रंप इसकी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ट्रंप की ओर से बार-बार मिल रही धमकी के बाद ईरान भी आर-पार के मूड में आ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका मिलिट्री दखल देता है तो ईरान भी अमेरिकी मिलिट्री और कमर्शियल ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर अमेरिका ईरान या उसके कब्जे वाले इलाके के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिकी मिलिट्री और शिपिंग सेंटर्स को टारगेट किया जाएगा। अमेरिका की धमकियों पर ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान ने ट्रंप को बता दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से हमला हुआ तो वो भी पलटवार करेगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही की तस्वीर फिर नजर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान को लेकर के कल ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग होनी है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक होगी। तो फिलहाल ये बैठक ट्रंप खुद करेंगे, यानी कि ईरान को जवाब देने के विकल्प पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री और साथ ही रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दरअसल ईरान को जवाब देने के विकल्प पर चर्चा संभव है इस मीटिंग में, क्योंकि कल एक मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री दोनों शामिल रहेंगे। साथ ही ये चर्चा होनी है अमेरिका की ओर से अगला कदम क्या उठाए जाने। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में कल एक मीटिंग बुलाई गई है, जिस मीटिंग में खुद डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे।